नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप एक यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट ग्रीन एनर्जी शेयर्स के बारे में। यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जहाँ पर इन शेयर्स में चेक कीजिएगा ना तो कंटिन्यूअस यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। तो तीन बड़े कारण हम लोग रीजंस को चेक करेंगे कि किस कारण से यहाँ पर गिरावट हो रही है। एंड साथ साथ दो स्टॉक्स वारे एंड प्रीमियम एनर्जी को इस वीडियो में कवर करेंगे। इन दोनों स्टॉक्स के लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या निकल कर आ रहा है, वारे के लिए टारगेट क्या निकल कर आ रहा है ब्रोकरेज की तरफ से, इन सभी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर सबसे पहली कंपनी होगी आपका वारे एनर्जीज। एंड यहाँ पर अगर चेक करेंगे इस कंपनी के बारे में तो 1990 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। एंड ये देख सकते हैं, इसका मार्केट प्रेजेंस को चेक करेंगे तो ये मार्केट लीडर है। देख सकते हैं 21% शेयर ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट होल्ड करती है फॉर सोलर मॉड्यूल एंड 44% शेयर इन इंडिया सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट में होल्ड कर सकते हैं। देख सकते हैं ये दिग्गज कंपनी है इस सेक्टर की। इट्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सर्ज फ्रॉम 22 गीगावाट इन फाइनेंशियल 2021 टू 13.3 गीगावाट बाय फाइनेंशियल ईयर 2024। यानी देख सकते हैं अच्छा खासा इनका इंस्टॉल कैपेसिटी जंप किया था। अभी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को चेक करेंगे तो ऑपरेट करती है 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया। साथ ही साथ अगर इनका चेक करेंगे हम लोग रेवेन्यू बाइफिकेशन को चेक करेंगे तो एक्सपोर्ट से मेजर देख सकते हैं इनको बिजनेस आता है। 57.64% इनको यहाँ पर रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है। तो ये चीज थोड़ा सा यहाँ पर अब नेगेटिव हो रहा है बिकॉज अभी जो रहता है ना इनका डिपेंडेंसी जो रहता है ना एक्सपोर्ट से ज्यादा है। तो ये चीज क्यों नेगेटिव है हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। साथ साथ इंटरनेशनल बिजनेस इनका चेक कीजिएगा तो कंपनी एक्सपोर्ट करती है सोलर पीवी मॉड्यूल टू मार्केट इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट में भी देख सकते हैं पीवी मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करती है। कनाडा, इटली, हांगकांग, टर्की, वियतनाम, यूएस इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट अकाउंटिंग 57% ऑफ द एक्सपोर्ट। यानी कि देखते हैं अमेरिका से इनको 57%, 57% ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स यहाँ पर आता है। तो ये चीज जो रहता है ना इस स्टॉक के यहाँ पर नेगेटिव हो गया बिकॉज अभी जब ट्रम्प साहब आए हैं ना तो ये चीज अभी मुसीबत खड़ा कर रहे हैं इन सभी कंपनीज के लिए। कैसे आगे चेक करेंगे। साथ ही साथ अगर हम लोग चेक करेंगे इस कंपनी का न्यू इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में जो भी स्टार्ट होने वाला है तो वारी इज सेटिंग अप 1.66 गीगावाट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन हॉस्टन टेक्सास में ये सेटअप करने वाली है। सो देख सकते हैं वारे एनर्जी जो रहता है यूएस में जो रहता है काफी कुछ नया करने वाली थी। नई न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वहां पर ओपन करने वाली थी। ऑपरेशन होना था फाइनेंशियल 2025 में एंड 2027 में देखते हैं यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपेंशन भी करने वाली थी। एंड जो कि अब ट्रम्प साहब यहाँ पर आ गए हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर अब नेगेटिविटी यहाँ पर बन रही है वह खासकर ग्रीन एनर्जी शेयर्स को लेकर के। तो कैसे हम लोग आगे अभी चेक करने वाले हैं। सो आगे बढ़ते हैं कंपनी का फंडामेंटल पार्ट को भी चेक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं मार्केट कैप 64,400 करोड़ का शानदार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और स्टॉक कैप पी वाई रेशियो को चेक कीजिएगा तो 65.2 के मल्टीपल में ट्रेड करी। हिस्ट्री का 53.8 है। यानी कि वैल्यूएशन कंसर्न यहाँ पर थोड़ा देखने को वाला स्टॉक थोड़ा सा अभी भी महंगा है। इतना करेक्शन होने के बाद देख सकते हैं हाई को चेक कीजिएगा 3743 और इतना करेक्शन होने के बाद भी अभी भी इसका देख सकते हैं वैल्यूएशन काफी हाई है। पीयर स्कोर 9 का है। 9 से जितना करीब होता अच्छा माना जाता है। ये तो बहुत ही शानदार प्योर स्कोर है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है। कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट 985 करोड़ का है। प्रमोटर का 64.3% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक ही चीज नेगेटिव देखने को मिली वो है थोड़ा सा कंपनी का पीवी रेशियो थोड़ा हाई यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अदरवाइज स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी का है। सब आगे बढ़ते हैं। इस स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट के पीछे रीजन क्या है तो देखिए यहाँ बताया जाए। सबसे पहला रीजन है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट एंटिसिपेशन ऑफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीज टैरिफ। यहाँ पर देख सकते हैं सभी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यहाँ पर टैक्स टैरिफ जो रहता है वो बढ़ सकता है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के आने के कारण ऑन सोलर प्रोडक्ट इंपोर्ट टू यूएस ट्रिगर्ड बाय हैवी सेल ऑफ इन रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक। यहाँ पर भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो कि ट्रम्प साहब अभी आए हैं तो यहाँ पर जो भी सोलर प्रोडक्ट यूएस में जाता है वहां पर टैक्स बढ़ सकता है। इस एंटिसिपेशन में जो रहता है अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। सबसे पहला रीजन बन जा रहा है कि टैक्स बढ़ सकता है वो एंटिसिपेट करना वो अनुमान लगाना पहला रीजन हो जा रहा है। दूसरा बहुत बड़ा रीजन है वो है कि नोवामा की तरफ से यहाँ पर वार्निंग सिग्नल आ रहा है जहां पर उनका कहना है कि सोलर ग्लट यानी ओवर कैपेसिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो वारे एंड प्रीमियम एनर्जीज फेस मार्जिन स्क्वीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो नोवामा की तरफ से वार्निंग सिग्नल आ रहे हैं दोनों स्टॉक्स को लेकर के। सो नोवामा रिसर्च हैज साउंडेड अ वार्निंग अलार्म अबाउट इंटेंसिफाइंग प्रेशर इन ग्लोबल सोलर फोटोवोल्टाइक इंडस्ट्री विद द ब्रोकरेज फ्लैगिंग हेडविंड फॉर इंडियन सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग वारे एनर्जीज एंड प्रीमियम एनर्जीज एज ग्लोबल ओवर कैपेसिटी ड्राइव सोलर मॉड्यूल प्राइसेस टू रिकॉर्ड लो। तो यहाँ पर ओवर कैपेसिटी देखने को मिल रहा है एंड इस कारण से इस स्टॉक में कंटिन्यूअस पिटाई देखने को मिले इनका ये कहना है। तो दूसरा अपडेट यहाँ पर आ गया ओवर कैपेसिटी एंड यहाँ पर ग्लट देखने को मिल रहा है। तो डिमांड में सप्लाई का भी यहाँ पर इशू यहाँ पर देखने को मिला। तो दूसरा रीजन ये हो गया। तीसरा बहुत बड़ा रीजन जो सबसे बड़ा रीजन है वो है यूएस डिसीजन टू हॉल्ट ग्रीन इंफ्रा फंडिंग पुट्स दिस स्टॉक एट रिस्क। तो यहाँ पर जो यूएस जो रहता है ना ये रोकने वाली है ग्रीन इंफ्रा फंडिंग को। जो लोग फंड करते थे उसको अब ये रोकने जा रही है। सो कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटी सेड द मूव विल इंपैक्ट बोथ इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स इन द यूएस
एज वेल एज द डोमेस्टिक मॉड्यूल मैन्युफैक्चर। तो दोनों को ये हर्ट करने वाला है ये मूव, अगर यूएस फंडिंग को रोकती है तब, इंफ्रा फंडिंग को रोकती है तब। सब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम बताया जा रहा है ट्रम्प साहब जो उन्होंने कहा है कि टर्मिनेटिंग द ग्रीन न्यू डील, ये अपडेट आ रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है, जो भी नए डील है, न्यू डील है, उसको टर्मिनेट किया जा रहा है। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट ऑल फंडिंग डिसबर्समेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड जॉब एक्ट विच वेर फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बिडेन डोमेस्टिक पॉलिसी एजेंडा। तो जो बिडेन जो थे प्रीवियस प्रेसिडेंट थे, जो भी उन्होंने स्टार्ट किया था डोमेस्टिक पॉलिसी एजेंडा, जो रोल आउट किए थे उन्होंने, बिलियंस फंडिंग जो स्टार्ट किया था, फेडरल फंडिंग फॉर क्लीन एनर्जी, उन सभी चीजों को यहाँ पर रोका जा रहा है। तो ये चीज यहाँ पर जो रहता है ना, नेगेटिव यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड उसके अलावा जो रहता है फेडरल एजेंसीज को ये भी बोला गया है कि 90 डेज के अंतराल में जो रहता है आपको डेडलाइन दिया गया है टू सबमिट द रिव्यूज एंड स्पेंडिंग रिकमेंडेशन ऑन दिस सब्जेक्ट। तो देख सकते हैं ये नेगेटिव न्यूज आने के कारण इन स्टॉक्स में पिटाई देखने को मिल रही है। सो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का जो रहता है खासकर ये मानना है कि ये दो स्टॉक जो रहता है वारे एनर्जीज एंड प्रीमियम एनर्जीज को, ये जो डिसीजन है डोनाल्ड ट्रंप का फंडिंग को रोकना, ये खासकर इंपैक्ट करने वाला है। बिकॉज देख सकते हैं ये फंड का साइज काफी ह्यूज है, 300 बिलियन यूएस डॉलर्स का है, एंड दैट टू अंटिल फर्दर नोटिस। तो यहाँ पर कोई डेडलाइन नहीं दिया गया, अंटिल फर्दर नोटिस तक रोका जा रहा है। तो ये जो फंड जो रहता है, जो कि रोकना जो रहता है, खासकर सीधा सीधे असर पड़ेगा वारे एनर्जीज एंड प्रीमियम एनर्जी स्टॉक्स में पड़ेगा। एंड इस कारण से देख सकते हैं उन्होंने वारे एनर्जीज का प्राइस टारगेट को भी घटाया है। वारे एनर्जीज प्राइस टारगेट अभी उन्होंने सेट किया 2000 का, पहले था ये 2500 का उन्होंने टारगेट प्राइस सेट किया था, उसे घटा करके 2000 किया है। एंड फॉर प्रीमियम एनर्जी रहता है अभी 580 का टारगेट फिक्स किया है, पहले से 770 का उन्होंने फिक्स किया था। एंड उसके बाद देख सकते हैं ब्रोकरेज कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का ये भी मानना है कि वारे और प्रीमियम अगर कंपेयर करेंगे किसे ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है, तो इनका मानना है कि वारे शेयर जो रहता है ना, इसको ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है। बिकॉज इनका यूएस से जो रहता है ना, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो देख सकते हैं 60% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 रेवेन्यू फ्रॉम यूएस से किसको आता था, वारे को आता था। तो अगर कंपेयर किया जाएगा वारे या प्रीमियर में, तो वारे को ज्यादा इंपैक्ट करेगा इन कंपेरिजन टू प्रीमियर, इनका ये मानना है। अब आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ अगर वारे का चेक कीजिएगा तो उन्होंने कमीशन किया है 1.6 गीगावाट सोलर मॉड्यूल प्लांट इन टेक्सास विच इज एक्सपेक्टेड टू मेक हेफ्टी मार्जिन एडेड बाय 7 डॉलर वॉट आईआरए इंसेंटिव। ऑन द फ्लिप साइड प्रीमियर सेल्स प्लांट इज स्टिल इन डिजाइन फेज विथ नो सिग्निफिकेंट कैपिटल कमिटेड। तो देखते हैं ये रीजन उन्होंने दिया है कि यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी चेक किया था कि वारे जो रहता है अपना नया प्रोजेक्ट वहां पर कमीशन करने वाली है। एंड इसके अलावा देख सकते हैं अगर वारे का चेक कीजिएगा ऑर्डर बुक, तो 20 गीगावाट 20 गीगावाट ऑर्डर बुक जो रहता है उन्हें यूएस कस्टमर से मिलता है। ये अपडेट कोटक की तरफ से आ रहा है। तो इस कारण से रहता है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज जो रहता है उन्होंने कवरेज ऑन बोथ प्रीमियर एंड वारे अर्लियर दिस मंथ सेल उन्होंने रेटिंग दिया है ऑन बोथ दिस नेम साइटिंग एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। तो उनका कहना है कि वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव हो गया, यूएस डिपेंडेंसी भी देखने को मिल रहा है, एंड इस कारण से उन्होंने सेल रेटिंग दिया है, टारगेट भी उन्होंने यहाँ पर कट किया है। तो ये था अपडेट ब्रोकरेज रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगर चेक करेंगे वारे का चार्ट, तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी बेरिश चार्ट है, एक तरफा नीचे का मूव देखने को मिल रहा है। एंड ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल था 2300 का, जो अब ब्रीच हो चुका है। मैं क्या करने वाला, तो मैं यहाँ पर कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी नहीं करने वाला हूं। सो आगे बढ़ते हैं, वारे एनर्जीज के लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या रहेगा, तो 30 जनवरी 2025 को कंपनी अपना रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने वाले, तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहेगा। अब मूव करते हैं अगले स्टॉक की ओर, जहां देख सकते नाम है प्रीमियर एनर्जीज। यहाँ पर देखिए इसका मार्केट कैप 45,048 करोड़ का है। स्टॉक का वैल्यूएशन काफी हाई है, 195 के मल्टीपल में ट्रेड करिए, इंडस्ट्री का 53.8 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्योर स्कोर 7 का है, 9 से जितना करीब उतना अच्छा माना जाता है, तो 7 है तो अच्छा है, ओके ओके सॉर्ट ऑफ है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। 1257 करोड़ यहाँ पर डेट है, एंड प्रमोटर होल्डिंग 64.2% यहाँ पर देखने को मिला, ये भी शानदार है। कंपनी का 52 है 1388 का, अभी ट्रेड करिए 919 का, यानी कि अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। लो कंपनी का चेक कीजिएगा तो 802 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी का अगर चेक करेंगे कहाँ कहाँ प्रेजेंस है, तो इंटरनेशनल प्रेजेंस में देख सकते हैं यहाँ पर यूएस का भी नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो रहता है कंपनी जो रहता है न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी स्टार्ट करने वाली है यूनाइटेड स्टेट में, एंड ये चीज इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर साबित हो रहा है। सब आगे बढ़ते हैं, कंपनी का चार्ट को चेक करेंगे तो बहुत ही बेरिश चार्ट है, एक तरफा नीचे का मूव देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रेंज 920 से 940 की रेंज में निकल कर आ रहा है। क्या मैं यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो यहाँ पर कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करने वाला हूँ नियर टर्म में। आगे बढ़ते हैं, कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या रहेगा, तो कंपनी जो रहता है यहाँ पर अपना रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाली है 3 फरवरी 2025 को अपना रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने वाली, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट रहेगा 3 फरवरी 2025। एंड साथ साथ जितने भी ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स को अगर चेक कीजिएगा तो सब में अच्छी खासी पिटाई हो रही है, चाहे आप
एनटीपीसी ग्रीन ले लीजिए, चाहे अदानी ग्रीन ले लीजिए, चाहे एक्मे सोलार, केपीआई ग्रीन, सभी स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट इसी कारण से यहाँ पर देखने को मिली, बिकॉज पूरे सेक्टर में भी प्रॉब्लम चल रहा है। अभी इन स्टॉक्स के लिए इंपॉर्टेंट डे क्या रहेगा, तो 1 फरवरी 2025 इंपॉर्टेंट डे रहेगा, जहाँ पर यूनियन बजट हमारा आने वाला है। तो यहाँ पर अगर कुछ ऐसा न्यू इनिशिएटिव, न्यू फंडिंग, कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा तो स्टॉक में अच्छी खासी रिवर्सल भी आ सकती है। इस डेट को खास करके ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है इन स्टॉक्स को लेकर के, इस सेक्टर को लेकर के, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।